अच्छा, शादी करके कैसा लगता है कि शादी के बाद बड़ा मुश्किल होता है अपने काम को इतना वक्त देना, और फिर बीवी से झगड़े लड़ाइयाँ, फिर जैसे अभी शो में बैठे हैं मैं आपको छेड़ भी रही हूँ, ऐसी कोई बात भी नहीं है लेकिन बीवी के दिल में आ जाती है कोई ना कोई बात। नहीं, वैसे माशाल्लाह आई वुड से कि वो आई एम लकी, आई एम ब्लेस्ड इस मैनर में कि वो बहुत अच्छी बीवी है। मैं वाकई में, मेरे दोस्त भी कहते हैं कि यार यू वेरी लकी, इतनी अच्छी तुम्हें लड़की वो अच्छी बीवी, आप अच्छे खावंद है। ये आप वही बताएगी, आपको मैं कैसे बता सकता हूँ अपनी तारीफ। जाहिर आप अच्छे खावंद है तो माशाल्लाह से दूसरा बच्चा हुआ। कोऑपरेटिव, उसको थोड़ा अंदाजा है ऑब्वियसली कि काम में देर सवेर है, आउटडोर जाना है, शूटिंग्स करनी है, प्रॉब्लम्स हैं, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैनेज वो करती है, और माशाल्लाह बच्चों का भी बहुत अच्छे तरह से ख्याल करती है। लेकिन मुझे खुद होता है कि मैं ज़्यादा टाइम उनके साथ स्पेंड करूँ। बहुत अच्छी बात है, ये तो बातें होती ही रहेंगी, और अल्लाह आपको आपके घर में खुश रखे और आपकी बीवी को आपके साथ रखे, बच्चों पे आपको सलामत रखे। ये सारी बातें हो गई साइड पे। अब हम बात करेंगे कि आप कर रहे हैं टेलीविजन पे इस वक्त जिस तरह आज से कोई 10-12 साल पहले आपको पता है फिल्म इंडस्ट्री में एक टाइम में 8-10 हीरोज काम कर रहे थे, और बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता था, आप एक दूसरे के साथ झगड़े भी थे, लड़ाइयाँ भी थी। आप बताएं कि टेलीविजन में ऐसा होता है? कंपटीशन तो है यार, मतलब लेकिन मैं कहूँगा हेल्दी कंपटीशन, और वो उसका फ़ायदा बहुत हो रहा है क्योंकि सिर्फ हीरोज़ का कंपटीशन नहीं, इस वक्त हीरोइंस का, ड्रामों की क्वालिटी का, स्क्रिप्ट राइटर्स का, कैमरामैन का, डायरेक्टर का, सबका एक कंपटीशन है। और जिस तरह से अब हमारा टेलीविज़न, जो मैंने ये 2 साल में चेंज देखा ना टेलीविज़न में, पहले यहाँ पे स्टार प्लस और दूसरी चीज़ें बहुत देखी जा रही थी, लेकिन अब एकदम वॉश आउट हो गया है सारा। और आप यकीन करें कि मुझे सिर्फ यूएसए से नहीं, इंग्लैंड से नहीं, इंडिया से भी कॉल्स आती है टेलीविज़न ड्रामों के लिए कि हमारे, क्योंकि यूट्यूब पे और चैनल पे आपको पता है सब लोग देख लेते हैं, तो बड़ा अच्छा मतलब टेलीविज़न का रिस्पॉन्स है। आई एम वेरी हैप्पी, और मेरा दिल ये करता है कि सिर्फ हमारा मीडिया टेलीविज़न का नहीं बल्कि हमारी फिल्में भी इतनी ही दोबारा से रिवाइव करें, इतना अच्छा, और थिएटर भी इतना अच्छा हो कि लोग इंटरनेशनली इनको देखें और पसंद करें। मेरा सवाल ये नहीं था। आपका सवाल था कि आपस में झगड़े? जी, मेरा अभी तक वैसे किससे नहीं हुआ, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, मुझे किसी ने कभी आपसे लड़ने की कोशिश नहीं, आई डोंट थिंक सो। इट्स अ वेरी प्रोफेशनल फाइट जो होती है कि किसका प्ले अच्छा है, कौन ऐसा भी तो होता है ना कि शॉट से पहले एक दूसरे को ऐਵੇਂ घूरा और एक ने इधर मुंह कर लिया, एक ने इधर मुंह कर लिया। इसमें सेंसिबिलिटी ये होती है कि जैसे मुझे अब कोई ऐसा शख्स पसंद नहीं है जिसके साथ मैं काम नहीं करना चाह रहा, तो मैं साइन करने से पहले आई मेक श्योर के साथ कौन कौन है, तो अगर कोई ऐसी बात है तो मैं वो प्रोजेक्ट नहीं करता। तो कोई ऐसा है जो कि आपको पसंद नहीं, ऐसा ही नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कभी होता ही है ना आपके ज़हन में आता है कि यार आप इसके लाइक अगर 2 हीरो हैं, आपने नहीं काम करना। अच्छा, ऐसा पहले आप इतने सियासी नहीं थे, जितने आप सियासी हो गए। अच्छा, जितने सियासी हो गए, सियासी बयान दे रहे हो, क्यों नहीं सियासत में जाते आप? नहीं, सियासत में आगे बढ़ा गांधे मैंने यानी ये आप कह रहे हैं हमारा काम बड़ा इज्जत वाला माशाल्लाह काम, हमारा काम जो है वो सियासत से साफ है। हमारा काम बहुत साफ काम है। देखिए, एक छोटी सी बात है, मैं ये कहता हूँ कि जो आर्टिस्ट, जो परफॉर्मर जितनी मेहनत करके खाता है, इसमें कोई 2 नंबरी नहीं है, क्योंकि हम ना किसी को धोखा दे के पैसे ले सकते हैं, ना हम लोग काम कम करके पैसे, काम करेंगे तो पैसे मिलेंगे। हमारा काम इज लाइक 100% प्योर काम। उन्होंने तो सिर्फ साइन करना है। बाकी मुझे बल्कि ये लगता है कि बहुत से जो मतलब आम लोग भी हैं वो भी काम में 2 नंबरी कर सकते हैं। लाइक तोलते हुए कोई सब्जी वाला 2 नंबरी करेगा, कोई दुकान पे चीज महंगी बेच देगा, हम लोग 2 नंबरी। पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स इतनी है, लोग क्या करें, बेईमानी कैसे ना करें। ये तो है, फिर मजबूर तो हो गए, मजबूर हैं। अगर जैसे एक कोई आम बेचता है, अगर वो उसका रेट बढ़ा के नहीं बेचता तो वो कैसे घर अपना चलाएगा? बिल्कुल सही बात। क्या ख्याल है, मतलब कोई सेब बेच रहा है या कोई भी वो झूठ बोल के बेच रहा है, उसकी वजह ये है बिजली आ नहीं रही, बिल ऐसे आते हैं माशाल्लाह से। और इतनी खुशी की बात है कि आपके घर में अगर ताला भी लगा ना तो आपका बिल लपेट के दरवाजे के नीचे से रख जाता है। पिछले दिनों भी मैंने फैसला किया है कि मैं आज के बाद लाहौर से बाहर ड्रामा करने नहीं जाऊंगी। उसकी ये वजह है ऐसन कि अभी हम यहाँ बैठे हैं, हम कुछ भी बात कर सकते हैं, टीवी है, चल सकता है, कोई हमें मना नहीं कर सकता। थिएटर एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम लाइव परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं, पब्लिक सामने है, और डीसीओ है, मतलब होम सेक्रेटरी है, और बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं जो कि हमारा ड्रामा बंद कर सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ वो हमें बैन नहीं कर सकते, उनके पास बहुत से तरीक़ेकार होते हैं। थिएटर सिक्योरिटी डाल दें, थिएटर की टाइमिंग डाल दें, मतलब बहुत से रीजंस होते हैं जिस पे वो ड्रामा बंद कर देते हैं।
क्योंकि जब हम छोटे शहरों में जाते हैं, मुल्तान चले गए, फैसलाबाद चले गए, किसी भी शहर में चले गए, तो वो फायदा उठाते हैं इस बात का कि एक फनकार आया है, स्टार आया है, इसको हमने अपने दफ्तर कैसे बुलाना। हमारे एक डीसीओ साहब हैं जो कि फैसलाबाद में है, नसीम सादिक साहब। मैं उनकी बड़ी इज्जत करती हूँ, मेरे लिए वो बड़े मोहतरम हैं और मैं आज तक उनसे नहीं मिली, और अगर मैं उनसे नहीं मिली तो उसका मतलब ये नहीं कि वो मुझे फैसलाबाद या जड़ावाला में परफॉर्म करने से रोक दे। कल की बात है, किसी की बच्ची की शादी थी, उनका मैंने शो करना था जड़ावाला में, तो डीसीओ साहब ने ये अपने एक अना का मसला बना लिया कि जी मैंने नरगिस को यहाँ परफॉर्म नहीं करने देना। क्यों नहीं करने देना? आप कौन है, मैं आपकी क्या लगती हूँ, मुझसे आपको क्या प्रॉब्लम है? मैं सिर्फ इतना प्रॉब्लम है कि नरगिस पैसे ज्यादा लेती है, नरगिस आती है, नरगिस आपकी कॉल्स अटेंड नहीं करती, नरगिस आपके साथ खाना नहीं खाती, तो आप मुझे परफॉर्म नहीं करने देंगे? हम पाकिस्तान के फनकार हैं, हम जब मुल्क से बाहर जाकर परफॉर्म करते हैं, हम पाकिस्तान के सफीर होते हैं, सकाफत के सफीर होते हैं। जहां सन 65 की जंग आती है, वहां नूर जहां जाके परफॉर्म करती है, वो भी एक फनकार है। जहां इनको प्रॉब्लम्स आती हैं, जब शौकत खानम बनता है तो फनकार जाके परफॉर्म करते हैं। जहां डोनेशन की जरूरत होती है, वहां फनकारों को बुलाया जाता है, वहां नसीम सादिक साहब को नहीं बुलाया जाता, वहां एक फनकार जाके परफॉर्म करता है तो डोनेशन इकट्ठी होती है। चले जी, आपको अल्लाह पाक फैसलाबाद में ही रखे और इसी सीट पर रखे, अल्लाह आपको जिंदगी तंदुरुस्ती दे। मैं ही फैसलाबाद नहीं आती, आप खुश हो जाए नसीम सादिक साहब, आप मेरे बड़े मोहतरम हैं। ये मेरा थोड़ा सा गुस्सा था जो कि मैंने निकाला था। बड़ा अच्छा कि यही बात दिल में नहीं रखनी चाहिए, कह देनी चाहिए। बस मुझे ये लगता है कि जो बड़े लोग होते हैं वो उनकी सोच बड़ी होती है और शायद छोटे बंदे की छोटी सोच होती है, मेरा अपना ख्याल है। आप तो बड़े बंदे, आपकी बड़ी सोच है। पता नहीं, आप मुझे बताएं सोच मेरी कैसी बड़ी है या छोटी? मैं कैसे बताऊं? आपकी आंखों से कोई SMS नहीं आ रहा जिससे मैं कुछ बता सकूं। मैंने सुना है कि आप डिजाइन भी करते हैं कुछ ड्रेसेस, एहसन खान के नाम से आपने? नहीं, मैंने भी रिसेंटली आउटलेट खोला है MM आलम रोड पे लाहौर में, और सबसे महंगी जगह। इसका मतलब आप बड़े अमीर आदमी? नहीं मैं बस वो ये कि हम 4 लोगों ने मिलके खोला हुआ। इट्स माय वाइफ जो है बीच में, और मेरे एक फैमिली फ्रेंड्स है, बड़े क्लोज मेरे दोस्त हैं बचपन के, वो हैं, उनकी बीवी हैं साथ, तो चारों ने मिलके शुरू किया एक प्रोजेक्ट है, और ऑब्वियसली मेरे नाम से। और डिज़ाइनर मैं खुद नहीं हूँ, मुझे तो डिज़ाइनिंग की ABCD पता, लेकिन ये कि कुछ मेन डिज़ाइनर्स में कोमल हैं जो मेरे दोस्त की बीवी हैं, और उन्होंने डिज़ाइनर हायर किए मैं आगे से, और काफ़ी काम वो कर रहे हैं। और कैजुअल वेयर है, लड़कों के लिए कुर्ताज हैं जीन्स के साथ और शलवार के साथ, लड़कियों के लिए कैजुअल ज़्यादा है, फॉर्मल स्टफ कुछ नहीं है। जैसे आपने भी जीन्स के साथ कुछ बड़ा मज़े का पहना हुआ है, तो वेरी नाइस, इज वेरी कैजुअल, तो इस तरह की कैजुअल स्टफ ज्यादा है, शॉर्ट शर्ट्स और कैजुअल चीजें जीन्स की आजकल अच्छा लगता है, गर्ली स्टाइल और ये ऐसे लड़कों के लिए बोलते हैं। इट्स नाइस आउटलेट, आप आए चक्कर लगाएं देखें। लड़कों के लिए सिर्फ कुर्ते? लड़कों के लिए कुर्ते हैं, सिर्फ कुर्ता पहने? अच्छा, भी आप लोग सिर्फ कुर्ता पहनिएगा? नहीं, शलवारें भी है साथ, मुझे अब समझ आए। लेकिन मतलब ये कि जैसे मैं अक्सर गर्मियों में जीन्स के साथ कुर्ता पहनता हूं, जीन्स के साथ, तो इसलिए जीन्स भी साथ कुर्ता पहने, चाहे कुछ ना पहने, चाहे शलवार से पहने, वो मर्जी। ये डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना? बहुत अच्छी बात है। और कोई बिजनेस करने का सोचा कभी? फिलहाल तो नहीं, अभी तो काम पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ। होस्टिंग भी की आपने? होस्टिंग तो करता रहता हूँ ऑन एंड ऑफ काफी। कैसा एक्सपीरियंस रहा? गुड एक्सपीरियंस, वेरी गुड। बड़ा मजा आता है होस्टिंग करने का, क्योंकि इतना कुछ बोलने को मिल जाता है आपको, और स्पेशली होस्ट के लिए नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है बोलने के लिए। उसके पास अब ना, जैसे आप हैं, आपके पास स्क्रिप्ट नहीं है, लेकिन आप खुद बोल रही हैं, बड़ा अच्छा बोल रही हैं, तो आई थिंक यू वेरी इंटेलिजेंट, और बड़ी ज़बरदस्त बात है। तो इस तरह होस्ट को इंटेलिजेंट होना और बोलने की पावर। कहने का मतलब है मैं इंटेलिजेंट हूँ? माशाल्लाह, मैं तो आपकी तारीफें कर रहा हूँ जब से बैठा हूँ। आप बड़े चालाक हैं, आपने सोचा तारीफ करी जाओ ताकि नरगिस मुझे कुछ ना। नहीं, आप जो मर्जी कह रहे हैं, लेकिन मैं आपकी जेन्युइन तारीफ कर रहा हूँ। जेन्युइन। अच्छा, सही, 100%। चलें, दैट्स गुड, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और होस्टिंग में आपको मजा आता है? होस्टिंग में, हाँ। और फिल्म का इरादा है अब? फिल्म बस जो अब शहजाद साहब की कर रहा हूँ, एक फैसल बुखारी की सल्तनत फिल्म है जो दुबई में सारी कंप्लीट हुई, और थाईलैंड में उसमें भी हूँ, और एक आधी और फिल्म कर रहा हूँ, लेकिन टेलीविज़न ज़्यादा कर रहा हूँ, वो भी कराची में। हम TV के साथ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं 2-3, और दूसरे चैनल्स के साथ ANB के साथ चल रहे हैं, और काफ़ी प्लेस। इंडिया से अगर ऑफर आए तो? इंडिया में फिल्म साइन करके मतलब मेरी बातचीत हो गई थी, फाइनलाइज सारा कुछ हो गया, लेकिन वो प्रोजेक्ट पेंडिंग है। मैंने पहले भी 1-2 इंटरव्यूज में बताया, अभी वो शुरू नहीं हुआ प्रोजेक्ट। आई हैव साइंड अ प्रोजेक्ट बट शुरू नहीं हुआ, और जब तक शुरू नहीं हो
जब तक सेट पे ना हो, रिलीज होने वाला हो, तो आप उसके बारे में ज्यादा बोलते हैं तो बड़ा ऑड लगता है कि शायद। और इंडिया की टेलीविजन से भी मुझे ऑफर है, 2 डिफरेंट चैनल्स है जिन्होंने भी रिसेंटली अप्रोच किया है, तो आई एम लुकिंग एट द प्रोजेक्ट्स। कुछ बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग हुआ तो डेफिनेटली करूंगा जरूर। बड़ी अच्छी बात है, करना चाहिए, अच्छा काम छोड़ना नहीं चाहिए। और फनकार की कोई लिमिट नहीं है, वो तो इंटरनेशनल होते हैं एक्टर्स, तो जहाँ पे भी जाके काम करते हैं। सिर्फ फैसलाबाद में नहीं कर सकते। नाम पाकिस्तान का ही जुड़ता है साथ। हम है तो पाकिस्तान, चाहे आप इंग्लैंड में पैदा हुए हैं लेकिन है तो आप डेफिनेटली पहचान। जैसे मेरा बेटा मुझे परसों कह रहा था, कनाडा में पैदा हुआ है लेकिन मुझे कह रहा है कि I'm a Pacadian। क्या कह रहे हो आप, मुझे समझ नहीं आ रही मामा। I'm a Pacadian कि मैं पाकिस्तानी भी और कनेडियन भी है। पाकिस्तानी और कनेडियन, तो ये वही बात आ जाती है, पाकिस्तानी तो हम पहले हैं, बाकी तो बाद की बातें हैं, क्योंकि हमें अपने पाकिस्तान पे फख्र है, चाहे यहाँ बिजली आए ना आए, चाहे यहाँ भूख रहे, प्यास रहे, घर छतें हम पे हो ना हो, बिस्तर हमारे पास हो ना हो, लेकिन वो यार है पाकिस्तानी, और हम अपने पाकिस्तान से प्यार करते हैं और करते रहेंगे, और अपने पाकिस्तान के लिए दुआ भी करेंगे कि पाकिस्तान को अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। बिल्कुल। और मैं साथ ही बात भी देखें, जो फनकार लोग हैं जितने भी, जिस तरह के भी हालात मुल्क पे आते हैं, ऊपर नीचे जौन सी भी हुकूमत आती है, लेकिन हम लोगों का काम हम लोग उतनी डिटर्मिनेशन से करते जा रहे हैं। और इस वक्त ये जो मीडियम है एंटरटेनमेंट का, ये वाहिद एक मीडियम है जो अभी भी पूरे जोरों शोर से चल रहा है इन हालात के बावजूद भी। और अगर हमें थोड़ी सपोर्ट मिलती रहे तो फिर तो हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं। फिर तो हम बहुत आगे, कि हमारे पीछे का रास्ता हम भूल जाएंगे, इतना आगे चले। सही बात है, उलझनों में पड़ जाएंगे। सही बात है। चले, अल्लाह आप पे भी रहमत रखे और हम पे भी रहमत रखे। बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में आए, और आप तो जानते हैं कि शो हमारा जो है वो इख्तिताम की तरफ है। आपसे मुलाकात होगी इसी वक्त अगले हफ्ते इसी चैनल पर नरगिस एंड नॉटी में, लेकिन जाते जाते गाना तो करेंगे हम एहसन के साथ, और जरा हैप्पी सा गाना करेंगे, बहुत सी बातें की। ठीक है ना, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अगले हफ्ते मुलाकात होगी।